जय गुरु जी। पेंटिकल्स के कार्ड के बाद अब बात करते हैं हम कप्स के कार्ड की। ये कार्ड देखा जाए तो एस ऑफ कप का कार्ड है, यानी कि 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। इसको अगर गौर से देखें तो इसमें भी एक डिवाइन हाथ है जिसके ऊपर कप रखा हुआ है। नीचे पानी है और उसके अंदर खूब सारे फूल और पत्तियां हैं। और इसमें देखिए तो डिवाइन ग्रोथ का शॉवर हो रहा है। एक बर्ड है जो आने वाली अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके मुंह पे देखिए तो कॉइन लेके आ रही है, यानी कि फाइनेंशियल गेन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें देखिए तो ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू विनिंग को शो करता है, जीत को शो करता है। यानी कि ये जिस भी कार्य के लिए जा रहा है उसे डिवाइन हेल्प मिलेगी और वो जरूर विजय होगा। ये कार्ड देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है, डिवाइन की इसमें आपको हेल्प मिल रही है। और अगर मैरिज के लिए देखा जाए, कैरियर के लिए देखा जाए तो ऑल ओवर ये पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। रिलेशनशिप वाइज हो या फाइनेंस वाइज हो या कैरियर वाइज हो, तो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जब भी किसी चीज के लिए आएगा तो आप अपने क्लाइंट को यस का जवाब देंगे। इन जनरल अगर ये कार्ड आ जाए तो लाइफ में कोई एक बड़ी अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर कोई कंपटीशन के दौर पे ये पहले कार्ड आ जाए तो उस कंपटीशन में जरूर इसकी जीत होने वाली है। अगर इस पर्सन को किसी डिवाइन हेल्प की जरूरत है तो जरूर उसे हेल्प मिल जाएगी। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगर कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो ये कार्ड बताता है कि उस परिस्थिति से ये जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे सूर्य की रेमेडी इस डायरेक्शन में संडे वाले दिन किया जाए तो बहुत बहुत फायदा होगा। अब दूसरा कार्ड देखा जाए। अब ये दूसरा कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स कार्ड है। मून की प्रेजेंस यहाँ पे है। मून रिप्रेजेंट करता है 2 को। और इसमें इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से इसकी सिम्बोलॉजी को समझे तो देखिए यहाँ पे एंजेलिक विंग तो है, लेकिन बीच में एक शेर भी है। फिर यहाँ पे देखिए एक फीमेल और एक मेल है, जैसे कि इस कार्ड में भी दिया हुआ है। एक के पास ग्रीन और एक के पास रेड, दो अलग अलग ऊर्जा को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही रेडी टू टेक एक्शन की परिस्थिति में दिखाए जा रहे हैं। और पीछे देखा जाए तो एक घर बना हुआ है, ग्रीनरी है, पहाड़ है। अब इस बात को पूरी तरह से समझें। अगर ये कार्ड जनरली आता है तो यह अच्छी मैरिड लाइफ को शो करता है। अनमैरिड के लिए ये शो करेगा कि मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है। और इवन ये लव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। जनरली ये आता है कार्ड, तो जनरली कार्ड आता है तो घर बनना और घर बसना दोनों को शो करता है। इसमें अगर पार्टनरशिप की जाए तो मेल है तो फीमेल से पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, और फीमेल है तो मेल से पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। इसके अंदर देखा जाए तो एक शेर बना हुआ है। ये बताता है कि ईश्वरीय कृपया, एंजेलिक ब्लेसिंग इसके साथ है। जो भी कार्य पूछने आया उसमें अगर ये थोड़ा सा ज्यादा करेज, यानी कि आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन लेना पड़े तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत ही सकारात्मक है। एंजेलिक ब्लेसिंग उसके साथ है। हिम्मत और करेज रखने की जरूरत है थोड़ी सी। अगर ये हिम्मत और करेज रख जाएगा, इस कार्ड को लेके आगे बढ़ जाएगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग इसको फायदा देगा। अगर इस पर्सन का कोई काम रुक रहा हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मून की रेमेडी करने से इसको बेनिफिट मिलेगी। इससे अगला कार्ड जो है वो है 3 नंबर का कार्ड, 3 ऑफ कप्स। इस कार्ड को अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो इसमें 3 पर्सन है, तीनों कप्स लिए हुए, तीनों कप को ऊपर लिए हुए हुए रेड एंड व्हाइट कलर के क्लॉथ है, नीचे फ्रूट्स है, ग्रीनरीज है। तो इस कार्ड को देखते ही ये फील आती है कि सेलिब्रेशन, कुछ विनिंग हुआ है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे। नेम फेम मिलने वाला कह सकते हैं। और जो क्योंकि रेड कलर है वो नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इसकी दिशा है। थर्सडे वाला दिन
अगर कोई भी कार्य रुक रहा है तो थर्सडे वाले दिन इसकी रेमेडी करी जाए तो बेनिफिट मिलेगा। और किसी भी पर्पस के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये पॉजिटिव ही माना जाता है। शादी के लिए अगर कोई कहता है, बिजनेस के लिए कोई कहता है या जॉब के लिए कोई कहता है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। इसमें हम यस की तरफ इंडिकेट करेंगे और जो भी ये डिसीजन लेगा उस डिसीजन को वो इंजॉय करेगा। यानी कि इन जनरल बहुत ही बड़ी या अच्छी खबर आने वाली है जिसे वो सेलिब्रेशन करेगा। ये कार्ड हमें ये भी बताता है और रिजल्ट जो है उसका फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 नंबर का कार्ड, 4 ऑफ कप्स। इस कार्ड को अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसमें एक 4 कप्स है, 1 2 3 यहाँ पे है और 1 2 3 कप यहाँ पे है और एक डिवाइन से इसको एक कप दे रहा है। और यहाँ पे ये एक पर्सन है जो दोनों हाथों को बंद करके पेड़ के नीचे इत्मीनान से बैठा हुआ है। 4 नंबर ये राहु का कार्ड है। तो ये कार्ड ये शो करता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचने में लगाता है। यानी कि ये सोचता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कहीं कुछ वैसा तो नहीं होगा। इसके अंदर देखिए तो 4 कप्स हैं, 3 कप्स यहाँ पर है और एक कप डिवाइन के थ्रू इसे दिया जा रहा है। ये व्यक्ति अपने दोनों हाथों को बंद करके एक पेड़ के नीचे इत्मीनान से बैठा हुआ है। तो ये हमेशा डिसीजन लेने में इतनी देर कर देता है कि अपॉर्चुनिटी इसके हाथ से निकल जाती है और ये सिर्फ हाथ बांधे बैठा रहता है। ये कार्ड ये दर्शाती है कि नियर पास्ट में इसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी। जैसे कि आप देख रहे हो पास्ट में इसके पास कप्स पड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि पास्ट में इसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, बट इसने अपना सोचने में ही टाइम स्पेंड कर दिया और ये अपॉर्चुनिटी वहीं की वहीं रह गई। दूसरे महीने में ये कह रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी से बहुत जल्द आने वाली है। अगर ये सही समय में सही निर्णय लेकर एक्शन नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी भी इसके हाथ से निकल जाएगी। जिस पेड़ के नीचे बैठा है ये पेड़ स्टेबिलिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बिना राइट टाइम पर राइट एक्शन के कभी कोई ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो इस व्यक्ति को चाहिए कि जो एबिलिटी इसको मिली है उसको सोचने में ना बिताए, उस पे एक्शन ले और उसकी जो रिजल्ट है उसका बेनिफिट उठाए। 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड किसी पर्पस के लिए आएगा तो व्यक्ति को कहेंगे, तो हम यही सलाह देंगे कि ज्यादा डिले ना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आई हुई अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और साउथ वेस्ट में राहु की रेमेडी करे तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इनके एक्शंस जो होंगे वो फास्ट हो जाते हैं। जो चीजों को टालने की आदत है, कल करेंगे परसों करेंगे, वो भी कम हो जाती है, वो भी हट जाती है। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो 5 नंबर का कार्ड है, 5 कप्स ऑफ कार्ड। 5 नंबर का कार्ड है, बुध का कार्ड है, बुद्धि का कार्ड है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति खड़ा है काले से कपड़े में, डिप्रेसिव मोड पे खड़ा है, देख रहा है इन 3 कप्स को जो गिरे हुए हैं। उसके पीछे 2 कप्स और है, आगे एक नदी भी है और अगर उससे आगे देखिए घर भी है और ग्रीनरी भी है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ जाए कि 3 कप गिरे हुए हो, 2 खड़े हो, यानी कि 3 का नुकसान 2 का फायदा। तो पहला कार्ड तो नुकसान को शो कर रहा है। तो जब भी ये कार्ड किसी पर्पस के लिए आए कि मैं इसे मैरिज करूं या प्रॉपर्टी खरीद लूं या बिजनेस कर लूं, तो सीधा सीधा ये बताता है कि इस कार्य में उसको नुकसान होगा। यानी कि हमें ये कार्य करने से उसे रोकना है, मना करना है। दूसरा, बहुत सारे क्लाइंट का जब ये कार्ड आता है तो परिस्थिति से अभी अभी गुजरे हुए होते हैं, जहां उन्हें मेजर एक लॉस हुआ होता है। तब हमें ये उन्हें विजडम जागृत करानी है कि यही दिखाना है कि 3 कप गिर गए हैं, लेकिन जो चीज गिर गई, जो चीज है ही नहीं, उसकी तरफ सोच के डिप्रेशन में जाने के बजाय अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में ना लेके जाए। इस व्यक्ति को चाहिए कि टर्न करे दूसरी तरफ और जो 2 कप स्टैंड है उसको अपने पास रखे और जो चीज उसके पास हाथ में है उसको लेके जीवन में आगे बढ़े। अगर वो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है तब उस नुकसान के बारे में सोचते रहने से जीवन में कभी सुधार नहीं आ सकता, बल्कि जो कुछ उसके पास बचा हुआ है उसे लेकर दोबारा अपनी पूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाएगा।
आगे बढ़ जाएगा तो सारी चीजें पुनः प्राप्त कर पाएगा। बुध का कार्ड है, नॉर्थ डायरेक्शन में बुध की रेमेडी करने से इसको काफी फायदा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड है वीनस का। अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक मदर काइंड ऑफ लेडी है और यहाँ पे एक यंग लेडी है जो इसको ट्रीट कर रही है। अभी तक जितने कप्स के कार्ड देखे हैं और जितने भी आगे कप्स के कार्ड देखेंगे उसमें फ्लावर्स नहीं है, इसमें फ्लावर्स है। पीछे घर भी बने हुए हैं, घर बसना या बनना को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मैरिज नहीं हुई है तो जल्दी ही मैरिज हो जाएगी, या मैरिज हो गई है तो घर बस जाएगा। और ये इवन घर की रेनोवेशन को भी शो करता है। जनरली देखा जाए तो मदर साइड से रिश्ता आएगा, यानी कि नानको साइड से रिश्ता आने के चांसेस है, संभावना ज्यादा रहेगी। कप जो फ्लावर से भरे हुए हैं, कप्स जो है वो इमोशन और रिलेशन को शो करता है। तो जिस पर्सन के लिए कार्ड है वो रिलेशन को ज्यादा अहमियत देगा। ये खूब प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है जो दूसरों को ट्रीट करने में बहुत ध्यान रखता है और बिलीव करता है। उसे इसी चीज में मजा आता है, दूसरों की सेवा करने में मजा आता है। तो इस कार्ड को आने पे हम ये कहेंगे कि उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उससे कार्य उसके बन जाएंगे। वीनस का कार्ड है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वीनस की रेमेडी करनी चाहिए। इससे उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर दूसरों की सेवा भी करनी है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करेगा तो इससे रुके हुए काम इसके बन जाएगा। इसमें एक चीज और आते हैं, कई केसेस में जब ये कार्ड आया तो हमने ऐसा पाया कि उस पर्टिकुलर चीज में जो बड़े अधिकारी हैं, जिससे जान पहचान है, उनको मिलकर उन्हें ट्रीट किया जाए तो उससे भी आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। यानी जब भी कोई कार्य रुका हुआ है तो अपने से बड़ों की सेवा करने पर, उन्हें कोई गिफ्ट लाके देने पर आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। वीनस का ये कार्ड है। वीनस हमेशा लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ये अच्छे रिलेशन को शो करता है और अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ को भी शो करता है। तो ओवरऑल दिस इज द बेस्ट एंड पॉजिटिव कार्ड है। तो जिस भी चीज के लिए कार्ड आता है उसके उसमें यस की सलाह दी जाती है, उससे व्यक्ति को जरूर फायदा होता है। अब इससे अगला कार्ड देखा जाए तो नंबर 7, 7 नंबर केतु, एनालिटिकल पावर। इसमें व्यक्ति को देखे तो एक काली छाया के रूप में दिखाया गया है और उसके आगे 7 कप है। सातों के सातों कप में किसी में पैसा है, किसी में प्रॉपर्टी है, किसी में पावर है, किसी में ब्यूटी है, किसी में खजाना है। तो ये अलग अलग चीजें, ये भ्रम की हमारे सामने भगवान ने रख दी है। अब इसमें क्या है, कोई इंसान है जिसके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो फीमेल के पास भेज रहा है, जिसके पास फीमेल है वो पावर के पीछे भाग रहा है। तो एक इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भागे ही जा रहा है। तो उसे पता ही नहीं है कि इन सब चीजों का अंत कहाँ पर है। कहा गया है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो जो हैप्पीली मैरिड है वो पैसों के पीछे भागकर अपना रिलेशन खराब कर रहा है। जो ठीक ठाक पैसे वाला है वो पावर के पीछे भाग के अपना जिंदगी खराब कर रहा है। तो लोग क्या के जो अपने पास है उसका सुख भोगने के बजाय इधर उधर भाग रहा है। तो ये कार्ड बताता है कि अगर ये व्यक्ति, क्योंकि ये केतु का कार्ड है, अगर ये व्यक्ति फोकस कर ले ईश्वर पर तो सातों तरह के सुख जो है वो सातों के सात सुख इसको अपने आप मिलने लग जाएंगे और इसके अंदर आत्म संतुष्टि बढ़ने लग जाएगी। और जितनी भी चीजें पाना चाहता है आसानी से वो पालेगा। ध्यान रखें, ये ब्रह्म इच्छा है, मिथ्या के रूप में इस व्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपना पूरा फोकस ईश्वर की तरफ, ईश्वर को पाने के रूप में रखना चाहिए, अपने आप को जानने के रूप में रखना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप मिलती जाएगी। क्योंकि ये केतु का कार्ड है, कोई भी काम रुका हो तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेमेडी करने पर इसे लाभ अवश्य मिलेगा। अगला कार्ड है हमारा 8 नंबर का, 8 ऑफ कप्स। ये शनि का कार्ड है। अगर आप इसमें देखें तो एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे अंधेरे की तरफ जा रहा है। इसमें देखिए सूर्य के आगे चंद्रमा आ गया है। सूर्य के आगे जब भी चंद्रमा आता है तो ग्रहण की कंडीशन को शो करता है। तो जिंदगी में कोई ग्रहण की कंडीशन आ गई है। इसमें सारे कप्स रखे हुए हैं, सबको छोड़कर रेड कपड़े हैं तो यानी कि इसके अंदर काबिलियत भी है। उसके बावजूद ये सबको छोड़कर अंधेरी गुफा की तरफ जा रहा है। ये कार्ड दर्शाता है कि ये समय है धैर्य दिखाने का, ये समय है टिक जाने का, डट जाने का। जैसे 8 नंबर के लोग हटी होते हैं, हट करके अपनी चीज को पाने का समय है।
ये ग्रहण की कंडीशन क्या आ गई, ये पर्सन सारी परिस्थितियों को छोड़कर साइड में जा रहा है। इसको चाहिए कि इन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करे। अगर ये डट का मुकाबला करेगा तो ग्रहण की जो कंडीशन है ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों की है। जैसे ये थोड़े दिन बीतेंगे, समय का चक्र है, आगे अच्छा चक्र आएगा तो दोबारा इसे वही सारी लग्जरी उसी कार्य से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी सलाह उस वक्त देना है जब उस परिस्थिति में अटका हुआ है, डिप्रेसिव मूड पे है। लेकिन अगर डिप्रेसिव मोड में है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में नहीं है और कोई आता है ये प्रॉपर्टी में खरीद लो, तो हम उसे मना करेंगे, ना का इशारा करेंगे। क्या मैं इससे शादी कर लूं, ऐसा कार्ड आ जाए तो भी यहाँ पे हम मना करेंगे। ये ग्रहण की कंडीशन है, इस वक्त लिए गए डिसीजन फायदा नहीं देंगे, उसे कम से कम 8 हफ्ते रुकने की सलाह देंगे। इस डिसीजन में पढ़ने से पहले वो थोड़ा टाइम रुक जाए। ध्यान रखिए, शनि का कार्ड है। कोई भी जन ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, वो शनि की रेमेडी करे, सैटरडे वाले दिन वेस्ट डायरेक्शन में करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। इससे अगला कार्ड है 9 नंबर का कार्ड है, विश कार्ड भी इसे हम कहते हैं। 9 नंबर का जो कार्ड है इसे हम विश कार्ड भी कहते हैं। इसने व्हाइट कलर का कपड़े पहने हुए और लाल रंग की एक है टोपी पहनी हुई है, और व्यक्ति बहुत मौज में बैठा हुआ है। सारे कप रखे हुए हैं, बेसिकली ये ग्रीन कलर दिखाया हुआ है बैक साइड में। अगर आप कार्ड में देखिए तो ये ग्रीन कलर दिखाया हुआ है। तो ये कार्ड क्या शो करता है, ये बहुत ही मनमौजी टाइप व्यक्ति है, बहुत ही नाइस पर्सन है, फुल ग्रोथ को पाएगा, फुल एनर्जेटिक पर्सन है। मेजर अरकाना के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। ये विश कार्ड है। ये जो भी इच्छा रखेगा, जो भी इच्छा रख के आपके पास आएगा और ये कार्ड आ जाए तो उसकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। ये कार्ड 9 नंबर का है। मंगल की रेमेडी करनी होगी, साउथ डायरेक्शन में करनी होगी। अगर इस कार्ड को समझे तो इस व्यक्ति के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये बैठे बैठाए अपने सारे काम करवा सकता है। ये व्यक्ति खुश मिजाज व्यक्ति है। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी व्यक्ति इसके पास आता है तो वो किसी के कार्य को ना नहीं कह पाता है और पूरी ऑथोरिटी से वो सारे कार्य कराता है। क्योंकि ये दूसरों के कार्य करता है तो अपनी बारी आने पर इसे बैठे बिठाए सभी कार्य हो जाते हैं। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सकारात्मक कार्ड है। किसी भी पर्पस के लिए ये कार्ड आए तो उसे हाँ बोलनी होती है। अगर किसी परिस्थिति में ये अटका हुआ है तो साउथ डायरेक्शन में मंगलवार वाले दिन मंगल की रेमेडी करनी है, तो उससे वो उस परिस्थितियों से निकल जाएगा। अब आते हैं हम अगले कार्ड पर, नेक्स्ट कार्ड पे, 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य के, 1 नंबर यानी कि सूर्य। अब यहाँ पे देखें तो एक कपल्स है जो एंजॉय कर रहे हैं, दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और ग्रीनरी है, एक हाउस है। ये डिवाइन कप्स ऊपर दिए हुए हैं, 10 के 10 कप दिए हुए हैं, यानी कि इस व्यक्ति को सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ये कार्ड ऐसा रिप्रेजेंट करता है, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाएगी, जिसका बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाएगा, अगर मेल चाइल्ड है तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगा, और फीमेल है तो मेल चाइल्ड हो जाएगा। अगर ये कार्ड आ जाए तो हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी का बनना है घर या बसना है घर, तो ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्सन आए और जो टेंशन में और स्ट्रेस में हो, तो इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज द टाइम टू एंजॉय। तो उसे अपने परिवार के साथ थोड़ा समय निकालना चाहिए, अपने परिवार को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और फिर इससे उसकी लाइफ पूरा ट्रैक पे आ जाएगी। जिस भी पर्पस के लिए कार्ड आए तो ये बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम यस का आंसर देंगे किसी भी क्वेश्चन में ये आए तो। अगर ये कार्ड आ जाए तो मैरिज हो जाएगी, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहा है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जॉब के लिए कर रहा है तो जॉब मिल सकती है, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर किसी परिस्थिति में अटका हुआ व्यक्ति आए तो फिर सूर्य की रेमेडी इस डायरेक्शन में संडे वाले दिन कराएंगे, जिससे उसे काफी फायदा होगा। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप यानी कि ये बहुत ही बढ़िया यंग बच्चा है। यंग बच्चा है, अगर इसने ड्रेस पहनी है तो आप देखेंगे ग्रीनरी है, रेड है, यानी कि ग्रोथ भी है इसके पास, ताकत वाला भी है, सामर्थ्य भी रखता है। अब इसने कप को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि ये मैच्योर वे में डील करना है,
क्योंकि छोटी यंग एज में इनको अथॉरिटी तो मिल रही है। ये जो फिश है ये छलक के गिर सकती है। अगर इसे मेच्योरली डील कर गया तो इसे लाइफ में बहुत कुछ गेन होगा। अगर गलती से इसे मिस हैंडलिंग हो गई तो अपना कॉन्फिडेंस भी खो बैठेगा। और दूसरा है कि लोग इस पे अगली बार विश्वास करने से पहले सोचेंगे। ध्यान रखें, चंद्रमा का कार्ड है, मून का कार्ड है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, माइंड को फ्रिकलिंग कर लेगा। वेस्ट डायरेक्शन में मंडे वाले दिन मून की रेमेडी करी जाए तो इसको काफी फायदा मिलेगा। अगला कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में देखिए तो चलता हुआ घोड़ा है। यहाँ पे घोड़ा चल रहा है, आगे पानी भी है, वो भी स्पीड शो कर रहा है। रेड कलर के पहाड़ है जो फेम को शो कर रहा है। एक पर्सन जो है वो पूरी तैयारी के साथ है, एंजेलिक विंग्स भी है यानी कि ईश्वरी कृपा भी है। कब को इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है, यानी कि एक अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है और रिलेशन को अच्छे से हैंडल करते हुए प्रोग्रेस की तरफ ये जा रहा है और इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। तो ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए भी ये कार्ड आया, ये पॉजिटिव माना जाएगा। 12 नंबर का कार्ड है, बृहस्पति की रेमेडी बृहस्पति वाले दिन करनी चाहिए। 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड कहलाता है 12 नंबर का कार्ड होने की वजह से। इसमें ध्यान रखें एक चीज का कि यह पर्सन बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ पा सकता है। इसे किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी। इसका घोड़ा बहुत स्मूथ वे में चल रहा है, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ स्मूथली आगे बढ़ना है। बहुत हरी में नहीं रहना, जल्दबाजी में नहीं रहना। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसको ग्रोथ, इसको फेम मिलता जाएगा, यानी कि इसकी फेम और ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और लाइफ में हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव करना है। शुरुआत फर्स्ट स्टेप से करना है और हायर लेवल तक अचीव करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड को समझते हैं। क्वीन ऑफ कप। एक क्वीन है, इसके हाथ में कप्स है। जो कप भी है वो ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा ब्लैकिश एनर्जी को लिए हुए है। क्वीन के चारों ओर भी देखिए तो कहीं ना कहीं ब्लैकिश आपको दिखेगा। सर के ऊपर देखिए तो ब्लैकिश दिखेगा, जिसके ऊपर बैठी है वहां पे भी ब्लैकिश दिखेगा। जहां ये पानी है, बहता हुआ पानी है, वो भी कहीं ना कहीं ब्लैकिश एनर्जी को शो करता है। अगर थ्रोन को देखिए तो बच्चे बने हुए हैं, तो हो सकता है ये नेगेटिव का कार्ड हो सकता है इसको इश्यूज ना हो रहा हो, या बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करता हो। ऐसा इसके साथ हो सकता है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या बच्चा बार बार बीमार हो जाता हो, या नजर लग जाती हो। तो बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या रह सकती है इस पर्सन को। ध्यान रखें कि कई बार ये समस्या अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से होती है। तो जब भी ये कार्ड आता है, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सलाह देते हैं कि इस पर्सन को अपने सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने की जरूरत है, जिसमें ये अपना ऑरा क्लीन करेगी। जहां ये बैठती है वो उस एरिया को क्लीन करेगी, उस ऊर्जा को पॉजिटिव रखेगी, उसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव होती जाएगी। 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है, साउथ वेस्ट दिशा है। जब भी कोई काम अटके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में राहु की रेमेडी करेंगे। अगर जब भी ये कार्ड आता है तो किसी चीज को हम हाँ नहीं बोल देते हैं, ये पॉजिटिव कार्ड नहीं माना जाता है। ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम एकदम से हाँ नहीं बोलते हैं। बेसिकली ये ना के लिए कार्ड है। एकदम से ये कार्ड आने पर हम हाँ नहीं बोलते हैं, या पैसा इन्वेस्ट कर ले तो थोड़ी सी क्लिनजिंग की जरूरत है। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है, उन नेगेटिव पॉइंट्स को हटा लेने की जरूरत है, वरना वही नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड पे प्रेशर बन सकता है। तो इस कार्ड को जब भी आए, जब भी देखे तो क्लिनजिंग की आवश्यकता है, ये जानते हुए। और जिस चीज से क्लाइंट ने रिलेटिव सवाल पूछा है तो उसको सलाह देते हैं कि रेमेडी देते हुए ही कोई कार्य करे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका आखिरी कार्ड आता है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप्स द वन ऑफ बेस्ट कार्ड है, इसमें किंग बैठा हुआ है। ये व्यक्ति पूरी सिंबोलॉजी को अगर समझे तो ये एक राजगद्दी पे बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ पानी है, उसमें मछलियां हैं। पीछे देखे तो शिप भी है, ये यहाँ पे देखे तो शिप भी है। रेड एंड ग्रीन कलर के इसके कपड़े बने हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ को प्राप्त करेगा। वीनस लग्जरी में ही जीता है, एक पाँव आगे बढ़ाया हुआ है, तो एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी टू टेक एक्शन में बिलीव करता है।
ध्यान रखिएगा ये कार्ड जब भी किसी के लिए आए और वो कोई कार्य बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो इसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस व्यक्ति को अवेयर करना है। पीछे शिप्स भी है और यहाँ मछली भी है, तो जब भी इस तरह की मछली आती है तो बहुत अच्छी और बड़ी डील अपॉर्चुनिटी लाइफ में आने वाली है। शिप्स हमेशा ये बताती है कि फॉरेन रिलेटेड ये ट्रेड करेगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहे तो पढ़ाई के लिए जा सकता है, विदेश में काम करने के लिए जाना चाहे तो जा सकता है। ज्यादातर शादी का भी कहा जाए तो विदेश में शादी होगी। किंग ऑफ कप्स जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर कोई भी काम रुके तो 14 नंबर का कार्ड है, बुध की रेमेडी नॉर्थ डायरेक्शन में करने से इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो, अगले जो कार्ड की चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।